लेक्चर में हम लोग ऑब्लिक इलास्टिक कोलिजन कर रहे थे, उसका डेरिवेशन किया था। ऑब्लिक का मतलब 2 डायमेंशनल कोलिजन बेटा। अब उसके न्यूमेरिकल्स ले रहे हैं। उनमें से पहला न्यूमेरिकल ये है, अ बॉल मूविंग विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड कोलाइड्स विद आइडेंटिकल मतलब बिल्कुल सेम मास की दूसरी बॉल, आइडेंटिकल स्टेशनरी यानी रेस्ट में है दूसरी बॉल। आफ्टर कोलिजन बोथ बॉल मूव इन द डायरेक्शन मेकिंग एंगल ऑफ 30 डिग्री विद इनिशियल डायरेक्शन, यानी जिस डायरेक्शन में शुरुआत में थी टक्कर से पहले उसके साथ 30 डिग्री एंगल बना रही है। फाइंड आउट देयर स्पीड्स आफ्टर कोलिजन। तो आप जरा इसे देखो बेटा, ऐसे कहते हैं ये बॉल है, ये आप चाहे m इसका मास है, दूसरी बॉल है तिरछा कोलिजन हुआ और इसका भी मास m है, इसकी स्पीड u2 0 है, इसकी स्पीड कुछ है। अ बॉल मूविंग विद वेलोसिटी 10 दे रखा है इन्होंने, u1 इक्वल टू 10 है, दोनों की टक्कर हो जाती है। आफ्टर कोलिजन क्या होता है, देखो ये जिस डायरेक्शन में जा रही थी बेटा, इस डायरेक्शन के साथ इनका एंगल, ये मान ले वेलोसिटी v1 है, ये मान ले वेलोसिटी v2 से जा रही है, मास दोनों का सेम है। एंगल इन्होंने दे दिया कि भाई दोनों जो है इनिशियल डायरेक्शन से 30 डिग्री एंगल बना रहे हैं, ये दे रखा है। बिफोर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन। सपोज वेलोसिटीज आर v1 में v2, वही इन्होंने पूछा है, तो आप क्या लिखोगे, सपोज आफ्टर कोलिजन their velocities are v1 and v2। दो अननोन है बेटा, आपने डेरिवेशन को ध्यान से देखा हो तो मैंने बार बार बोला था, अगर दो अननोन हो तो तुम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम एक्स एक्सिस पे एक बार लगाओ बेटा, वाई एक्सिस पे एक बार लगाओ और दो अननोन आ जाएंगे दो इक्वेशन से। तो हम यही लगा रहे हैं बेटा, देखिएगा बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पहले हम लगाना चाहते हैं along x एक्सिस पे लगा रहे हैं बेटा, ठीक है। तो x एक्सिस का मतलब क्या हुआ, इनिशियल मोमेंटम along x एक्सिस इक्वल टू फाइनल। इनिशियल मोमेंटम देखो, ये बॉल इतनी स्पीड से सीधी लाइन में जा रही है यानी x एक्सिस पर है, तो मोमेंटम क्या होगा m इंटू 10 यानी 10m। ये तो रेस्ट में है m इंटू 0। टक्कर के बाद देखो बेटा, इसका मोमेंटम m v1 है, इसका x एक्सिस पे कंपोनेंट n v1 cos थीटा, इवन cos 30 लिखो सीधे, और इसका y कंपोनेंट m v1 sin 30। इसी तरह बेटा इसका कंपोनेंट भी देखो x एक्सिस पे क्या आएगा, m, ये बेटा v2 है, ये v1 था ये v2 है, m v2 cos 30 ये आया। और ये आप लाइन हटा दीजिए, पहले लिख चुके हैं, आप भी लिख लिए होंगे, ये आ गया। और इसका एक कंपोनेंट बेटा इधर आएगा mv2 sin 30। क्लियर, इतना है। अब आप देखो बेटा, टक्कर के बाद एक्स एक्सिस भी ये मोमेंटम है और एक ही तरफ जा रहे हैं फिलहाल, तो आएगा mv1 cos 30 प्लस mv2 cos 30, ये आता है, ये 10m आया, यहां पर m और cos 30 कॉमन ले लो, तो यहां बचा v1 प्लस v2। फिलहाल m से m कैंसिल हुआ, तो ये कितना आया, देखो 10 इक्वल टू cos 30 क्या होता है, साइन 60 यानी √3/2 v1 प्लस v2 आया। तो आप इस क्वेश्चन को ध्यान से एक बार देख लो, इसको मिटा के उधर सॉल्व कर देते हैं। आप देखो ये आया, तो इसको अगर और यहां लिया जाए तो आप कह सकते हो v1 प्लस v2 की जो वैल्यू आई वो कितनी आई, 20/√3, 20/√3। ये इक्वेशन 1 बना बेटा। आपको अच्छे से ध्यान है, दो इक्वेशन चाहिए क्योंकि दो अननोन है। दूसरी इक्वेशन कैसे आएगी, जैसे ये x एक्सिस में कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से आई है, वो y एक्सिस पे आएगी। तो अब लगाइएगा बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अलोंग y एक्सिस। तो सेकंड आएगा अलोंग y एक्सिस। अब y एक्सिस पे से अप्लाई करिए। y एक्सिस पे देखो बेटा, कोलिजन से पहले ये तो y एक्सिस पे है नहीं, 0, ये तो रोका था 0, यानी इनिशियल मोमेंटम अलोंग y एक्सिस जो होगा वो क्या आएगा, 0। देखो ये भी 0 y एक्सिस पे, ये भी 0, ये तुम कहोगे कुछ है बेटा, ये x एक्सिस पे, y पे तो 0 ही है। यहां आ जाओ,
देखो बेटा mv1 का ये कॉम्पोनेंट हमने निकाला था sin 30, आएगा mv1 sin 30। ये वाला देखो नीचे गया है, अगर ऊपर वाला प्लस बेटा तो नीचे वाला माइनस, माइनस mv1 sin 30 ये आया। मानो इसको इधर ले आइए तो देयरफॉर mv2 है बेटा, ये v2 है, ठीक है, mv2 sin 30 इक्वल टू mv1 sin 30। sin 30 कैंसिल हो गया, m कैंसिल हो गया, इसका मतलब ये बता रहा v2 v1 के बराबर है। तो दूसरी क्वेश्चन ये आ गई, तो v2 v1 अगर बराबर है तो v2 की वैल्यू v1 यहाँ रख दो, v1 आ जाएगा। तो अब आप इसमें क्या लिखेंगे, देयरफॉर इक्वेशन 1 बिकम्स, 1 में देखो v1 प्लस v2 इक्वल टू 20/√3। v2 को v1 से रिप्लेस कर दे तो v2 को v1 कर दे तो 2v1 इक्वल टू हो जाएगा 20/√3। ये कैंसिल हुआ 10, इसका तो v1 इक्वल टू 10/√3 आएगा। यही आंसर है। और इंपॉर्टेंट बात बेटा ये है कि v2 भी v1 के बराबर है, देयरफॉर v2 इज ऑल्सो इक्वल टू 10/√3। वैल्यूज मीटर पर सेकेंड में होंगी, क्या है। तो ये दोनों वेलोसिटी आई। जब भी 2D में हो बेटा लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन एक्स एक्सिस पे अलग लगाओ, वाई एक्सिस पे अलग लगाओ और बड़ी आसानी से आंसर आता है। एक बार इसे नोट कर लो और पॉज लेकर के आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है बेटा। ऑब्लिक कोलिजन का एक और न्यूमेरिकल देखिएगा, इस न्यूमेरिकल को जरा इसमें ध्यान से आप एक स्क्रीनशॉट ले लें या अच्छे से पढ़ लीजिएगा। देखिए क्या कहते हैं, 3 पार्टिकल्स ए बी सी ऑफ इक्वल मासेस आर moving with the same velocity v along the median of an equilateral triangle। तो इसका मतलब ये क्या कह रहे हैं, ये अगर मैं सोल्यूशन यहाँ पे आऊं तो ये कहते हैं 3 पार्टिकल हैं एक जैसे, आप एक इक्विलेटरल ट्रायंगल आप ऐसे ले लें, इसके मीडियन के अलॉन्ग जा रहा है। मतलब ये पार्टिकल आप यहाँ पर a मान लो, ये मान लीजिए a हो गया, ये पार्टिकल b हो गया क्योंकि आइडेंटिकल लिया है, इस पार्टिकल को मानो c ले लो। ये मीडियन तो पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का मीडियन ये होता है, और जहां पर मीडियन मिलते हैं इसी को सेंट्रोइड कहते हैं, ये सेंट्रोइड होता है, इसे जी से लिखा। तो इन्होंने कहा 3 पार्टिकल्स ए बी एंड सी ऑफ इक्वल मास, इन तीनों का मास सेम है बेटा, मास m m m है, आर मूविंग विद द सेम वेलोसिटी v, यानी इनकी वेलोसिटी भी है अलोंग द मीडियंस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। देखो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है ए बी सी, ये वाला ए जो है बेटा इस तरफ मूव कर रहा, वेलोसिटी भी है, बी भी देखो मीडियन की तरफ मूव कर रहा, वेलोसिटी भी है, सी की भी वेलोसिटी भी है। इसका तो एक बात तो तय है कि सी ए बी तीनों का लीनियर मोमेंटम जो है वो क्या है, मास इंटू वेलोसिटी m इंटू वी के बराबर, ठीक है। फिर कहते हैं दीज पार्टिकल्स कोलाइड एट द सेंट्रॉइड जी ऑफ द ट्रायंगल। इस ट्रायंगल के सेंट्रॉइड जी पे जा करके टक्कर करते हैं, एक साथ तीनों टकराते हैं। उसके बाद क्या हुआ, आफ्टर कोलिजन ए बिकम्स स्टेशनरी। कोलिजन के बाद ए जो हो जाता है वो रुक जाता है। तो ए क्या होता है, टक्कर के बाद रुक जाता है। ऑब्वियसली बात है हवा में नहीं हो रहा होगा, जमीन पे हो रहा होगा। जैसे जमीन पे है ना ये, तो आप मानिए ये पूरा चीज जमीन पे है, तो देखो एक ट्रायंगल के लॉन्ग जैसे ये हुआ, ये यूं घूम रहा, ये जा रहा, टक्कर हुई और सेंटर पे मिले, ए वहीं रुक गया। तो ये हवा में नहीं हो रहा, ध्यान रखना जमीन पे हो रहा है, ठीक है, और फ्रिक्शन नहीं। आफ्टर कोलिजन ए बिकम्स स्टेशनरी, बी रिट्रेसेस इट्स पाथ, यानी बी जिस रास्ते से गया था इसी पे वापस लौटता है। तो कहते हैं बताओ सी किधर जाएगा और उसकी वेलोसिटी क्या होगी। इसका बेस्ट तरीका बेटा जानते हैं क्या होता है, देखो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल के ये जो तीनों एंगल जो आएंगे 120, 120 और 120 डिग्री आएंगे। अगर आप इनकी डायरेक्शन देखो बेटा, ये जो इसका लीनियर मोमेंटम है P इक्वल टू mv, इसका लीनियर मोमेंटम देखो, तो इसका जो लीनियर मोमेंटम P इक्वल टू mv, इसकी डायरेक्शन ये है, इसका लीनियर मोमेंटम की डायरेक्शन ये है, इसके लीनियर मोमेंटम की डायरेक्शन ये है। और एक चीज आपने वेक्टर में पढ़ी होगी, ना पढ़ी हो तो अगर दिमाग से इग्नोर हुई हो, और अगर ना हुई हो तो भी सीख लो बड़े ध्यान से, कि किसी एक पॉइंट पर एक वेक्टर अगर हम मान लेते हैं ये a है और दूसरा वेक्टर ये भी a के बराबर है और तीसरा वेक्टर ये a के बराबर है, ये अगर 120, 120 और 120 के एंगल पे होते हैं तो इन तीनों का रिजल्टेंट क्या होता है, 0 होता है।
तो जब भी इक्वल वेक्टर्स, देखो इक्वल है बेटा, देखो इसका मोमेंटम एम वी, इसका भी मोमेंटम m इंटू वी ए बी, पी इक्वल टू एम वी होगा, और इसका भी मोमेंटम p इक्वल टू एम वी होगा। आप मन हो इसको यहां ना दिखाना चाहे यहां दिखा ले, p इक्वल टू एम वी। तो देखो बेटा ये वेक्टर इधर जा रहा है p इस तरह से, ये वेक्टर इधर जा रहा है इस तरह से, ये वेक्टर इधर जा रहा है इस तरह से, तीनों का मैग्नीट्यूड सेम है p p p, तो इनका रिजल्टेंट जीरो होता। कंडीशन है इक्वल होने चाहिए, एंगल 120 डिग्री हो। कैसे होगा वो भी मैं तुम्हें बता दूं, गौर से देखो। इसका एक कंपोनेंट इधर आता है, एक इधर आता है, इसका एक कंपोनेंट इधर आता है और एक इधर आता है। ये दोनों कंपोनेंट कैंसिल करते हैं और इन दोनों का टोटल इसके बराबर होता है। तो ये दोनों कैंसिल करेंगे, इन दोनों का रिजल्टेंट इसको कैंसिल करेंगे तो रिजल्ट अंडा आएगा। तो अब आप ये ध्यान रखेंगे और ऐसे लिखेंगे कि वी नो दैट if three equal vectors are at 120 degree each, then resultant is zero। रिजल्टेंट बेटा जीरो होता है, ये आपको ध्यान रखना। तो इसका मतलब बेटा क्या हुआ कि जब यहां पर टकराए थे उससे पहले देखो ए इधर जा रहा था इतने मोमेंटम से, सी इधर आ रहा था इतने मोमेंटम से, बी इधर जा रहा था इतने मोमेंटम से, यानी टक्कर से पहले तीनों का लीनियर मोमेंटम जो है वो क्या है, जीरो है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के अकॉर्डिंग टक्कर के बाद भी जीरो होना चाहिए। हम इसी कंसेप्ट पे चल रहे हैं, आप इतना नोट कर लो, थोड़ा स्पेस लेंगे। तो क्वेश्चन आपको क्लियर है तो क्वेश्चन की लैंग्वेज को हटाया जा सकता है, तो आपको ये आया, ठीक है। तो मैंने इसमें तुम्हें बता दिया कि क्यों रिजल्टेंट जीरो होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर बिफोर कोलिजन लीनियर मोमेंटम या पीआई लिख लो इक्वल टू जीरो आएगा। बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम P फाइनल शुड बी इक्वल टू P इनिशियल, यानी फाइनल मोमेंटम और इनिशियल मोमेंटम सेम होना चाहिए। ये जीरो है, इसका मतलब P फाइनल शुड बी इक्वल टू जीरो। इसका मतलब टक्कर के बाद भी लीनियर मोमेंटम सेम होना चाहिए, किसका, सिस्टम का। अब आ जाना बेटा, कोलिजन के बाद तीनों का लीनियर मोमेंटम सेम होना चाहिए। बड़े ध्यान से सुनिएगा बात को। एक क्वेश्चन में बोला है ए टक्कर के बाद रुक गया तो ए का तो मोमेंटम जीरो हो गया है, तो टक्कर के बाद ए का मोमेंटम जीरो हो चुका है। अब आ जाओ क्वेश्चन की लैंग्वेज में, ये पोर्शन मिटा रहा हूं, देखिएगा। इन्होंने क्या बोला है, ए इधर चल रहा था, देखो ये गया, सी इधर चल रहा था, बी इधर चल रहा था। जब तीनों की यहां पर जी पे टक्कर हुई तो ए टक्कर के बाद रुक गया, यानी ए का लीनियर मोमेंटम कोलिजन के बाद जीरो हो गया। ध्यान रखना, हमें कोलिजन के बाद तीनों का लीनियर मोमेंटम जीरो लाना है, क्योंकि नियम के अनुसार जीरो होना चाहिए। तो ए का तो जीरो हो गया। बी को क्या बोला है, बी बेटा टक्कर से पहले इधर जा रहा था बी वेलोसिटी से, जब यहां टक्कर हुई तो बी वापस इधर की ओर लौटा बी वेलोसिटी से। तो आप बड़ा ध्यान से सुनिएगा, बी का मास m है, वेलोसिटी v है। कोलिजन के बाद आफ्टर कोलिजन अगर बी उल्टा लौटता है, रिट्रेसेस का मतलब है वापस रिट्रेस करना पाथ को, तो टक्कर से पहले बी इधर जा रहा था, टक्कर के बाद बी अगर इधर की ओर गया तो बताओ इसका मोमेंटम क्या होगा, mv। तो आप समझिएगा, आफ्टर कोलिजन ए का लीनियर मोमेंटम जीरो था क्योंकि वो रुक गया है, बी इधर जा रहा है, लीनियर मोमेंटम mv से। अगर आप चाहते हो कि कोलिजन के बाद फाइनल मोमेंटम जीरो आए तो निश्चित रूप से सी को टक्कर के बाद इस बी के अपोजिट यानी सी को इधर जाना चाहिए। ये सी है, इसका भी मास m है, सेम वेलोसिटी v से अपोजिट टू दिस, यानी आफ्टर कोलिजन जिस डायरेक्शन में बी गया उसके अपोजिट जाना चाहिए। या आप दूसरी लैंग्वेज में कह सकते हो कि आफ्टर कोलिजन सी को जिस इनिशियल डायरेक्शन में बी पहले जा रहा था, टक्कर से पहले देखो बी इधर जा रहा था, उसी डायरेक्शन में जाना चाहिए। और उसकी वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, v होनी चाहिए, और किधर होनी चाहिए, इनिशियल डायरेक्शन ऑफ द बी में होना चाहिए। ठीक है, तो आप ध्यान रखना, इसका ऐसे ही आंसर निकालो। बड़ा अच्छा, शानदार और बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन है, हर तरह के इम्तिहान में आता है। तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, पी फाइनल जीरो होना चाहिए, देयरफॉर लिखोगे सिंस
P of A is 0, क्वेश्चन में गिवन है, एंड B is moving, या B रिट्रेसेस कर दो, रिट्रेसेस इट्स अ पाथ, B रिट्रेस करता है इस पाथ, अपने पाथ को, रिट्रेस का मतलब बेटा उसी डायरेक्शन में जाना, विद वेलोसिटी v, hence C move initial direction of B, इनिशियल डायरेक्शन ऑफ बी, क्योंकि बी बेटा टक्कर के बाद इधर गया, तो सी को टक्कर के बाद अपोजिट इधर, और ये थी इनिशियल डायरेक्शन ऑफ बी, इन द इनिशियल डायरेक्शन ऑफ बी विद वेलोसिटी वी। तो ये यानी सी को किधर जाना चाहिए बेटा, सी को टक्कर से पहले बी इधर जा रहा था, इसी डायरेक्शन में बी वेलोसिटी से जाना चाहिए, जिससे कि लीनियर मोमेंटम इनका 0 आ जाए। ठीक है बेटा, तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर आ जाता है। क्लियर, आप इसे नोट कर लो, पॉज ले लेना, वीडियो को 1-2 बार रिप्ले करके वापस देख लेना, आपको इस क्वेश्चन समझना बड़ा जरूरी है। ठीक है बेटा, एक क्वेश्चन और लेंगे। जैसे एक क्वेश्चन इस तरह से आता है, ध्यान दीजिएगा, इसमें ये पूछते हैं एक स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस है, आपको पता है एक बॉल अगर आप ये ले लें, दूसरी बॉल ये है, सब बेटा आइडेंटिकल है, एक ही आकार एक ही मास की है, 4-5 जितनी रखना चाहो रख लो। अगर ये कहते हैं कि एक बॉल सेम मास m की, इनका भी मास सेम है, मास सेम है, और ये सब बेटा चारों बॉल जो है रेस्ट में है, ये v वेलोसिटी से आती है और m मास की होकर के इससे टकराती है। तो आप इस बॉल को अगर हम a ले लेते हैं और इनको 1, 2, 3, 4 ले लेते हैं, if ball A collides with four identical balls initially at rest, 4 है बेटा, initially at rest, ठीक है। तो अगर ये जा करके इससे टकराए, तो क्वेश्चन ये पूछते हैं, इवन मैं इसको क्वेश्चन क्या मैं एग्जाम्पल में ले लूं, क्योंकि ये एक्सप्लेन कर लेता हूं। तो एग्जाम्पल ये है, इफ अ बॉल ए कोलाइड्स विद 4 आइडेंटिकल बॉल इनिशियली एट रेस्ट, और इसकी वेलोसिटी भी है, तो इसमें ऐसे पूछते हैं कि बताओ जब ये टकराएगा तो इस सिस्टम के साथ क्या होगा, क्या ये टक्कर के बाद जाएगी, खुद रुक जाएगी और ये रुके रहेंगे, या टक्कर के बाद ये सारी बॉल आगे चल देंगी। तो जानते क्या होता है बेटा, परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन का एक बड़ा इंपॉर्टेंट केस हम लोगों ने पढ़ा था, अगर आपको याद हो, क्या कि अगर एक बॉल जिसका मास m है दूसरी बॉल जिसका मास m होता है उससे टकराती है, तो अगर दोनों के मास सेम है तो टक्कर के बाद उनकी वेलोसिटी का 100% एक्सचेंज होता है। मतलब टक्कर के बाद ये अपनी पूरी वेलोसिटी इसको दे देगी और इसकी वेलोसिटी बेटा क्या है, 0, वो इसके पास आ जाएगी। तो ये तुम्हें याद रहना चाहिए कि 2 आइडेंटिकल बॉल है, हेड ऑन कोलिजन, परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन करें तो टक्कर के बाद उनकी वेलोसिटी में 100% का आदान प्रदान होता है, यानी पहली वाली दूसरी को दे देती है पूरी वेलोसिटी और दूसरी बॉडी पहले को देती है। तो उसके अनुसार ये जब इससे टकराएगी तो क्योंकि ये रुकी हुई है तो ये क्या होगी, इसकी वेलोसिटी ले लेगी यानी रुक जाएगी, और ये 1 नंबर पार्टिकल ये वेलोसिटी पा जाएगा। अब जब ये पार्टिकल m ये वेलोसिटी पाएगा तो अब देखो ये इससे टकराएगा, फिर यही नियम लगेगा, ये अपनी पूरी वेलोसिटी इसको ट्रांसफर करेगा, खुद रुक जाएगा। अब ये इससे टकराएगा तो ये 2 नंबर 3 को अपनी पूरी वेलोसिटी ट्रांसफर करेगा, खुद रुक जाएगा, ये इसको ट्रांसफर करेगा, खुद रुक जाएगा। तो फाइनली क्या होगा, लास्ट में 4 नंबर की बॉल सेम वेलोसिटी v से निकल के बाहर जाएगी। बस कोलिजन परफेक्ट इलास्टिक होना चाहिए, मास आइडेंटिकल होना चाहिए। तो इसका मतलब एक बॉल अगर इस ग्रुप ऑफ बॉल से टकराता है, यहाँ 4 नहीं यहाँ 100 बॉल रख दो, निकलेगी सिर्फ 1, राइट, और 3 ये रुकी रहेंगे। ठीक, इसका और अगर हम एप्लीकेशन बनाए, जैसे कई क्वेश्चन ये लेंगे कि मान लीजिए 4-5 आइडेंटिकल बॉल रख दिया, 4 को चलो 5 कर लेते हैं, 6 कर लीजिए, जितनी भी कर लीजिए, सबका मास सेम है। अगर ये कहें 2 बॉल आकर के यहाँ टकराती, देखो बेटा ये मास m ये मास m और इन सभी की यानी दोनों वेलोसिटी v से मूव कर रही हैं,
तो अब आप बताइए क्या होगा। जब ये दोनों वेलोसिटी v से मूव करेंगी तो क्या करेंगी, आप देखो इन दोनों का मोमेंटम 2mv है, 2mv। ये जाएंगे टकराएंगी तो क्या करेंगी, जैसे टकराएंगी ये जाकर के अपनी वेलोसिटी इन दो को ट्रांसफर करेंगी, ये दो अगली दो को करेंगी, ये दो अगली दो को। तो जैसे एक के टकराने से 1 बॉल इज कमिंग आउट, दो के टकराने से 2 बॉल बाहर आएंगी। तो फाइनली ये 2 बॉल v वेलोसिटी से बाहर आएंगी, बस मास सेम होना चाहिए। अगर 3 बॉल टकराती तो 3 बाहर जाती, 4 यहां से आती टकराती तो 4 जाती, और अगर ये 6 बॉल हैं और इधर से भी 6 बॉल आती तो जानते क्या होता है, ये 6 v स्पीड से चल देती और ये 6 इधर अगर होती वो रुक जाती, राइट। चलो इतना समझ गया बेटा, ये आया। अब एक और चीज बताइएगा, अगर हम ये कहते हैं कि छोड़ो यार 2 ही बॉल हैं, ये रुकी हुई है 2 ही, तो अगर 2 बॉल है तो ये 2 बॉल जब इससे टकराएंगी तो क्या होगा बेटा, इन दोनों को इनकी वेलोसिटी मिल जाएगी और ये अपनी वेलोसिटी इनको दे देंगे, ठीक है। तो उस समय ये दोनों v वेलोसिटी से आगे चल देंगी, ये दोनों यहाँ आके रुक जाएंगी। तो ऐसे क्वेश्चन रीजनिंग में जब पूछे जाते हैं इसे तुम्हें याद रखना चाहिए, ठीक है।